वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेशन, जो कि है 10th क्लास का 5th चैप्टर। ठीक है, इसके 2 टॉपिक हो चुके हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। आपने नहीं देखे हों तो देख लेना। अब है नेक्स्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि रेस्पिरेशन होता क्या है और ये करता क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर, मतलब एयर को इनहेल करना, इनटेक करना, अपने अंदर लेना, एंड उसको एक्सहेलिंग मतलब एग्जिट करना, उसको बाहर निकालना। ठीक है, और ये कैसी प्रोसेस है? ये एक केमिकल प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो फूड पार्टिकल हमारे, देखो डाइजेशन हुआ, फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद वो फूड पार्टिकल्स कहाँ गए? सेल्स में गए। लेकिन सेल्स में भी तो उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सेल्स के यूज़ के लिए। तो वो किसकी हेल्प से होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से। और ऑक्सीजन कहाँ से कैसे मिलती है? रेस्पिरेशन के थ्रू। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, ब्रेक डाउन करती है फूड पार्टिकल का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है डेली बेसिस पे काम करने के लिए। उसके बाद आया कि रेस्पिरेशन का जो नॉर्मल रेट है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो कितना है? 12 to 16 ब्रेथ, मतलब सांस लेने की जो क्षमता है वो है 12 से 16 पर मिनट। 1 मिनट में हम 12 से 16 बार लेते हैं सांस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनेरोबिक। एरोबिक देखो आप इसको याद कर सकते हो, एयर होती है, एयर से ही क्या बना दिया? एरोबिक, एरोबिक एयर। ठीक है, तो वो हो गया एयर के प्रेजेंस में, जहाँ पे O2 प्रेजेंस होती है। एनारोबिक देखो, एयर तो आप बोल सकते हो कि मिक्सचर है गैसेस का, हम ऐसे कैसे याद करें कि ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे एक ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। तो हमारे लिए तो एयर क्या है भाई? ऑक्सीजन ही है। तो एरोबिक प्रेजेंस ऑफ एयर, एनारोबिक जहाँ एयर ना हो, एयर मतलब ऑक्सीजन ना हो, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है। इसमें एक बात तो पता चल गई कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। फूड का क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है फूड का, कंप्लीट ब्रेकडाउन। और एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है? CO2 प्लस H2O वेपर प्लस एनर्जी। देखो हमें पता है कि रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 तो रिलीज होती है। हम बोलते हैं ना कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हम CO2 छोड़ते हैं, तो ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद H2O के वेपर्स का भी देखो, हम बोलते हैं सांस छोड़ते हैं तो इसमें वो H2O वेपर्स भी होते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं होते कि हम इन्हें देख सके या इतना ज़्यादा महसूस कर सके। काफ़ी लोगों के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि ये देखो कैसे बातें कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आती है एनर्जी। एनर्जी कहाँ पे यूज़ होती है? हमारी बॉडी के अंदर ही होती है। CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज होती है? काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की, जैसे 38 ATP मोल। 38 ATP मोल क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ATP क्या है? करेंसी है एनर्जी की। उसके बाद आया एनेरोबिक रेस्पिरेशन, जो क्या होता है? अब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का। प्लांट्स क्या करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं? इथाइल अल्कोहल प्लस एनर्जी। और जो एनिमल है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी तब क्या होगा? जो प्लांट है वो इथाइल अल्कोहल प्लस एनर्जी रिलीज़ करेंगे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो CO2 H2O वेपर एंड एनर्जी रिलीज होती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इथाइल अल्कोहल प्लस एनर्जी प्लांट्स में एंड लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी एनिमल्स में। अब क्या है बच्चों की, जो ये लैक्टिक एसिड है ना, देखो इसका एग्जांपल देते हैं। कई बार जब आप रनिंग करते हो काफ़ी तेज़ काफ़ी दिनों के बाद, तो क्या होता है? आपकी सांस फूलने लगती है और आपके पैरों में जो है क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, क्रैम्प्स क्यों आते हैं? वो आते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से। क्यों? क्योंकि जहाँ जो हमारी मसल्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का रिलीज होता है और उसके कारण आपको क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, लेस एनर्जी रिलीज, 2 ATP मोल ही एनर्जी रिलीज होगी।
उसके बाद आया कि देखो ये दे रखा है लैक्टिक एसिड कब रिलीज होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी। और जब प्लांट्स में इथेनॉल कब होगा, जब कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगी। और जो CO2 है जब वो कब रिलीज होगी, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। अब आया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस चीज़ में होता है, पायरुवेट मतलब प्यूरिक एसिड के अंदर। प्लांट जो है अपनी गैसेस किसके कहाँ से एक्सचेंज करते हैं, देखो मैंने अभी लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा ही किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन में एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, तो स्टोमेटा से ही जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का प्लांट्स के अंदर, मतलब प्लांट का रेस्पिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। अब एक छोटा सा नोट है जो कि आपको देखना है कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कम होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे ज़्यादा होता है, टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में ज़्यादा होता है। अब आया जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ना, उनकी क्या पहचान है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाओ क्या मिलेगा, वो लार्ज सरफेस एरिया होगा। रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है। उसके बाद आया और क्या होता है, O2 रिच एटमॉस्फेयर होता है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होगी। अब आया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन्स के अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एयर जाती है, एयर इनटेक होती है कहाँ से, नोस्ट्रियल मतलब नोज से, नोज के थ्रू। जो बोनी प्लेट्स हैं जिन्हें पैलेट्स बोलते हैं, जो ओरल कैविटी है और नेजल कैविटी है, इसको डिफ्रेंशिएट करती है, मतलब सेपरेट करती है। जो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी है उसको कौन सेपरेट करती है, पैलेट्स, बोनी पैलेट्स। अब क्या होता है कि जो नेजल कैविटी है जहाँ से एयर एंटर की, वहाँ से जो एयर है वो कहाँ पे जाएगी, लीड्स टू फेरियंग्स। फेरियंग्स क्या होता है, एक मस्कुलर चैम्बर है जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फूड और एयर कहाँ से पास होता है, फेरियंग्स के, हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, और जो ये फेरियंग्स है ये कहाँ तक पहुँचाता है, जो एयर है उसको किसके थ्रू मतलब कनेक्ट करता है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स क्या होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, जहाँ से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के कारण। थ्रू किसके थ्रू लेके जाता है वहाँ तक, किसके थ्रू कनेक्ट करता है, स्ट्रक्चर होती है एक प्रेजेंट जो कि होती है ग्लोटिस। ठीक है, अब इतने में हमने क्या पढ़ा कि जो एयर है वो नोस्ट्रियल से हम इनटेक करते हैं, और जो ओरल कैविटी है और नेजल कैविटी है उसको कौन डिफ्रेंशिएट करता है, सेपरेट करता है, बोनी पैलेट्स। और जो नेजल कैविटी है वो फेरियंग्स तक लीड करती है, और फेरियंग्स जो है वो लैरिंग्स तक। अब जो फेरिंग्स तक करते हैं वो, फेरिंग्स क्या होता है, एक मस्कुलर चैम्बर है जो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है, और जो लैरिंग्स है वो वॉइस बॉक्स है, और इसकी जो एक ओपनिंग है वो क्या है, ग्लोटिस कहलाती है। अब आया ट्रैकिया, हैव प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजियस विंग। जो ट्रैकिया होता है ये भी हमारे नेक के अंदर होता है। ट्रैकिया क्या है, एक देखो अभी मैं आपको करवा तो दूँ पिक्चर के साथ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी और भी खींच जाएगी। ठीक है वीडियो, तो ये कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे होता है ये ट्रैकिया। इसमें क्या होते हैं, कार्टिलेजियस लिंक प्रेजेंट होती है। देखो ये बनाए थे ना अभी, ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये किस लिए होती हैं, जो कार्टिलेजियस विंग है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि जो एयर का फ्लो है वो कॉन्टीन्यूअस बना रहे। ठीक है, तो जो देखो एक सिंपल सी चीज़ है, आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि ट्रैकिया का क्या फंक्शन होता है, तो क्या होता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है एयर फ्लो को। लेकिन ये होता किसके कारण है, कार्टिलेजियस रिंग्स के कारण। और जो ट्रैकिया है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिलिएटेड कोल्यूमर एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है। अब आया ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। देखो ये किया थे ना, ये 2 ब्रांच में ट्रैकिया डिवाइड होता है। एक होती है राइट लंग में और एक जाती है लेफ्ट लंग में। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लंग। और एक चीज़ का याद रखना, जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ी छोटी होती है एज कम्पेयर टू राइट। क्यों, क्योंकि हार्ट की प्रेजेंस होती है लेफ्ट की साइड। ठीक है, ट्रैकिया जिनमें 2 ब्रांच में या ब्रोंचाई बोलते हैं उनमें होता है। जो ब्रोंचाई है उनमें भी कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होती है। देखो जो कार्टिलेजियस रिंग ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है वो तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और जो कार्टिलेजियस रिंग
इसमें ब्रोंचाई में प्रेजेंट होती है वो डिस्टिनेशन का काम करती है, मतलब हेल्प इन एक्सपेंशन, उसको फूलने में स्वेल करने में हेल्प करती है। स्वेल क्यों? क्योंकि जब एयर जाएगी तो उसको थोड़ा एक्सपेंड होने के लिए भी तो एरिया चाहिए ना, तो उसमें कौन हेल्प करता है? कार्टिलेजेस। तो सिंपल सी बात क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना उस वहाँ पे भी। अब आया कि ब्रोंचाई, ब्रोंचाई से कहाँ पे जाती है एयर? सेकेंडरी ब्रोंचाई में। मतलब ये क्या होता है, आगे फर्दर पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होते हैं। देखो ये आ गया प्राइमरी ब्रोंचाई, ये आ गया सेकेंडरी, फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं ऐसे टर्सरी में, फिर ये आगे फिर डिवाइड्स होते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंचाइल्स। देखो ब्रोंचाई, सेकेंडरी ब्रोंचाई, फिंगर लाइक टर्सरी ब्रोंचाई, और फिर आया ब्रोंचाइल्स। उसके बाद आया टर्मिनल ब्रोंचाई एंड लास्ट आया एल्वियोली। तो लास्ट क्या आया? एल्वियोली, जो कि एक टिनी चैम्बर होता है, और एल्वियोली से ही जो सेल्स के अंदर है वो जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या है? एल्वियोली, जिसमें मिट जाती है। तो ये क्या है? एक थिन मोइस्ट वॉल है गैसेस के डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, इसी के थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन होता है। अगर पूछ ले कि गैसेस का डिफ्यूजन क्या होता है, तो आपके पास ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे, एल्वियोलाई आ गया, एल्वियोलर कैपिलरीज आ गया, या फिर ब्रोंचाइज आ गया, टर्सरी ब्रोंचाइज। तो इनमें से क्या राइट ऑप्शन है, जिसे हम एयर सैक भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो लंग्स हैं वो क्या है? पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, प्रोटेक्ट होता है बोनी रिब्स केज के। रिब्स केज क्या होता है? जो हम देखते हैं ना अपनी पूरी बॉडी में, आप हाथ लगा के देखोगे तो भी आपको महसूस होंगी ऐसे रिब केज प्रेजेंट होता है, जो प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। ठीक है, उसके बाद आया टू मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। टू मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर, वो कौन सी होती है? एक होती है इनर प्लूरा, एक होती है आउटर प्लूरा, जिनको वेसिकल एंड पार्शियल प्लूरा भी बोलते हैं। अब एक छोटा सा नोट है कि जो एक्सचेंज ऑफ एयर है वो एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर कैपिलरीज के थ्रू होता है। किसके अंदर? बॉडी टिश्यू के अंदर। ठीक है, और बॉडी टिश्यू के अंदर जब ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है तो जो CO2 है वो रिलीज हो जाती है। तो ये था रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस। जो मेन साइकिल है रेस्पिरेशन की वो थी ये, कि प्राइमरी ब्रोंचाई से सेकेंडरी ब्रोंचाई में जाता है, और लास्ट में एल्वियोलाई के अंदर से गैसेस का डिफ्यूजन हो जाता है। ये था आपका पूरा रेस्पिरेशन का। कल करेंगे हम ट्रांसपीरेशन का। ठीक है बच्चों, प्लीज़ सपोर्ट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको डेली ऐसे ही एक चैप्टर के नोट्स मिलते रहेंगे।